नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वी अब समाचार में। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। आगे के चरण के 5वें मतदान भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। ऐसे में हम लोगों के बीच आ गए हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, तो लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है कि चुनाव के बीच उनका क्या माहौल बन रहा है, कैसा वो जो है देश में माहौल देख रहे हैं, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं। ये थोड़ी राय हम जो है लोगों से जानेंगे। इस वक्त मैं शाहदरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी मार्केट एरिया है। यहाँ पर हर राज्य के हर तरफ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ज़रा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया? प्रदीप। ये बताइए कि चुनाव अभी आ रहे हैं, जैसे अभी भाई साहब ने भी कहा है कि जो पार्टियां हैं वो वोट नहीं करते हैं। आप हाँ जी, वोट करेंगे? तो क्या सोच के करेंगे ये बताइए। हम तो मोदी जी को देते हैं। मोदी जी को देते हैं? क्या सोच के देते हैं? मतलब बढ़िया संख्या चला रहे हैं, मतलब वो सब कुछ करा रहे हैं। इस वजह से कैसे क्या काम कुछ अच्छा लग रहा है बताइए। हमें तो सब कुछ अच्छा है। मतलब वैसे ये चीज़ मैं तो आगे जानता नहीं। मैं नहीं जानते हैं कैसे कुछ अच्छा लगता है? काम कर रखा मोदी ने, सोशल काम में बनवा दिए योगी जी ने। यूपी के अच्छा काम कर रखा योगी जी ने। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं उसमें। जैसे केजरीवाल हो गया, उसके आदमी हो गए, वो लोग उनको भड़काने में आते हैं लोग बाग। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। केजरीवाल जी कैसे गलत काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी गलत काम ये करते हैं, जैसे कि लोगों को क्लिनिक खुलवा दिया और दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, लोग परेशान हैं, कोई भी लोग परेशान हैं। लेकिन कई लोग तो बोलते हैं कि दवाइयाँ मिल रही हैं। नहीं मिलती वहाँ पर, लोग लाइन में लग के बाहर आते हैं, लोग वहाँ पर लग कर लाइन में। क्या लगता है दिल्ली में जो अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा पे जो ध्यान दिया गया है, फालतू खुले हुए, कोई वो नहीं है उनका मतलब उनसे। केजरीवाल तो दावा करते हैं। बिल्कुल वो दावा बिल्कुल नहीं करते, वो दावा बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। वो जो मोदी कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं वो। अब वाराणसी में मोदी बैठे हो, पूजा कर रहे, गंगा जी की पूजा कर रहे हैं, वो अच्छा कर नहीं कर रहे। वो राम मंदिर बन गया मोदी जी के नाम में। कांग्रेस आज तक कुछ करा? कांग्रेस से भी आज तक कुछ नहीं करा। 7 साल में कांग्रेस से क्या करा? कुछ नहीं करा कांग्रेस आज तक कुछ भी। क्या लगता है 70 सालों में काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ, बस घूसखोरी हुई है, कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे? खुश आदमी, हर एक आदमी खुश है आज के टाइम में। खुश है आज के टाइम में। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी बताइए कि वोट करते हैं आप? हाँ, वोट करते हैं। वोट करते हैं बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, अभी चुनाव चल रहे हैं, 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव होने। दिल्ली से ही है आपका वोट? हाँ, मेरा दिल्ली से वोट है। तो क्या कुछ जो दिल्ली की राजनीति है, जैसे यहाँ पर मेनली आम आदमी पार्टी और बीजेपी की वो है पार्टी यहाँ पर, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आपको सही लगती है? देखो मैडम, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जो कार्य किए हैं वो और पार्टी नहीं कर पाई अपने काल में। तो जैसे सबको पता ही है, जैसे 370 धारा, 3 तलाक का मसला, राम मंदिर का मसला, मतलब जो वासुदेव कुटुंब का नारा जो है, जो मतलब एक सबके हित की, सर्वे भवन्ते सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसके अंदर ये भावना हो, आध्यात्मिक हो, वही। क्योंकि जब राजा, कोई संत, कोई आध्यात्मिक पुरुष होता है तो उसके निर्णय और लोगों की अपेक्षा अच्छे होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो भाजपा है उसके लिए काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं कि मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जो है राजनीति करती है, कामों की राजनीति नहीं करती है। मैडम देखो, हिंदू मुस्लिम क्या, ये तो राजनीति देखो कुछ ना कुछ मुद्दे सदैव ही रहते हैं। ये तो एक पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है, कोई किसी के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से। लगता है आपको, लगता है ऐसा है क्या? मैडम ऐसा लगता है, ये तो अलग बात है, लेकिन वो तो जो समाज को, जो अपने लोग हैं उनको सामने दिखेगा जो भी कुछ होगा। क्या लगता है कुछ काम भी करती है कि सिर्फ? नहीं मैडम, काम तो कर ही रही कुछ है। बदलाव देखते हैं 10 सालों में? बदलाव तो देखो, लोग अब जब 25 तारीख को इलेक्शन है, लोग ही इसका जवाब देंगे। इससे अच्छा मौका वही लोग बताएंगे कि काम किया होगा तो ज़रूर आएंगे, नहीं तो कोई बात। पहले तो मैडम मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप दोनों इतने गर्मी में, कैमरामैन और आप, हम लोगों के बीच में आके हमारी बातें सरकार तक आप पहुँचा रही हैं। लेकिन रही बात चुनाव की, आप मुद्दे पे बात कर रही हैं, तो मैं कहना चाहूँगा ये कि सरकार बीजेपी की आए या कांग्रेस का आए या आम आदमी पार्टी की आए, देखो हमें तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो इसलिए हमें महंगाई को लेकर नहीं लड़ना चाहिए। रही बात महंगाई, तो सबसे बड़ी मुद्दा पब्लिक के अंदर है, लेकिन मेरे अंदर क्या है, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। 70 रुपये लीटर दूध है और 1000 रुपये लीटर शराब है, तो महंगाई क्या है? महंगा क्या है? शराब है। वो शराबियों के लिए महंगाई है, मेरे लिए नहीं है। और दूसरी बात ये, एक मिनट सर, 750 रुपये केजी वो है तुम्हारा बकरा,
सब्जी 50 रुपये 40 रुपये किलो है। तो महंगाई किसके लिए है? जो मांस शराब खाता है उसके लिए, आम आदमी के लिए, जो शुद्ध शाकाहारी है उनके लिए नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, ठीक, बीजेपी के मैं अच्छाई बात बताता हूँ, उनके काम बताता हूँ। उन्होंने वो काम करा जो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में किसी ने नहीं करा। जैसे कि पहला मुद्दा आप ले लीजिए, राम मंदिर। देखो, कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनवाने से हमें भोजन नहीं मिलता, हमें रोजगार नहीं मिलता। मैं मानता हूँ भाई, लेकिन मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे देश के लिए। उस पर ना जाने लाखों करोड़ों लोग मारे गए। तो भाई उस मैटर को तो शूट आउट होना ही था। अब आ जाते हैं लोग कहते हैं भाई स्कूलें सही नहीं है, कॉलेजें नहीं है, रोजगार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। तो उसके लिए मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि सरकार चाहे किसी का आए, अगर आती है तो वो ये काम करे जिसके घर में भी 5 बंदे हों, 4 हो, 3 हो या 7-8 हो, उनके घर में जो सबसे बढ़िया बंदा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसके घर में सरकार को एक टारगेट देना चाहिए कि एक नौकरी हम किसी भी हर हालत में उसे दे। चाहे हम सेना में डालें या रेलवे में डालें या भाई एमसीडी में डालें, जहाँ जगह मिले वो जिस लायक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हो या फिर अंगूठा छाप हो, लेकिन वो जिस लायक हो उसको उसी लायक रोजगार दिया जाए। क्या लग रहा है, काम कर रही है मोदी जी ये सब? अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने सवाल पूछा मोदी जी क्या आपको लग रहा है काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम ये करा कि अगर हम विदेश जाते हैं, अमेरिका जाएं, चाइना जाएं या पाकिस्तान जाएं, हम कहें भाई हम इंडिया के हैं, इंडियन नागरिक हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है। लोग पहले से ज़्यादा अब इज्जत करते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि भाई इंडिया का है ये बंदा, चांद पे इंडिया चला गया, अरे इससे कुछ सीखो। लेकिन अब मैं बात करता हूँ मोदी की कमजोरी की। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, देखो, अगर कोई बाप है, उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों से उसे एक समान प्यार करना चाहिए। हमारे देश में क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है नहीं। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम। अरे भाई इसे अलग रखो, सबसे प्यार करो एक समान। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे कहा कि सबको रोजगार ना मिले तो घर में एक को मिले। लेकिन चलिए बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड, एक और मेरा क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरे जैसे जो युवा लड़के हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम युवा लड़कों को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कोई भी पार्टी करे, हमें कुछ पैसे दे के कहती है भाई इसका नारा मारो, वो जो कहती है हम वही करते हैं। तो हमें लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इस्तेमाल हो जाते हैं और हमें देखो कब निकाला जाता है। जैसे हम सब्जी खाते हैं, सब्जी खाने के बनाने से पहले तो तेजपात को हम डाल देते हैं और जब खाने के लिए बैठते हैं तो तेजपात को सबसे पहले बाहर निकाल। उसी तरह जब इलेक्शन चालू रहता है हम लड़कों को खुद बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब क्या होता है इलेक्शन ख़त्म हो जाता है हमें तेजपात की तरफ बाहर निकाल के फेंक दिया जाता। तो इसलिए भाई जो भी मेरे जैसे लड़के हैं वो अपनी सोच समझ को अच्छा रखें और ये सोचे कि हम जब कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अच्छा बुरा अपना सोच सकते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से हैं? चंद्रलोक में। कहाँ से हैं आप? चंद्रलोक में। अच्छा। हाँ। क्या कहेंगे, चुनाव आ रहे हैं, 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव है, क्या राय रखते हैं चुनाव को लेकर? राय को देखेंगे कंगा बोर्ड जब है कि नहीं जी, वो तो जब देखेंगे सबका हिसाब क्या करेंगे। हाँ। फिर भी किसकी सरकार पसंद है आपको? है मोदी को कर दो कि नहीं? कैसे पसंद है मोदी? मोदी ने सभी काम करा कुछ, हाँ कि नहीं? आप बताइए क्या काम किया है? काम तो उसने सभी कुछ करा, मंदिर उसका हुआ, पहले ऑर्डर तो हो ही रहे थे ये, अगे नहीं, कितने दिन हो गए अब तक कुछ होया ही नहीं, अब हुआ। मंदिर बनाने से खुश है? किसको दें वोट ये बताओ, बताओ आप बताइए ना अंकल। नहीं, हम तो मोदी को देंगे, हैं हक नहीं, हम तो झूठी बात करे ही नहीं, हक नहीं। मोदी जी पसंद है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल जी, ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप? डाटा एंट्री ऑपरेटर।
कैसी स्थिति है देश में रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? देश में बुरा हाल है जी। देश में युवा बेरोजगार घूम रहा, महंगाई बहुत है और जनता त्रस्त है, परेशान है काफ़ी। इस टाइम बुरा हाल है देश के अंदर, बेरोजगारी चरम पर है, कोई देखने वाला नहीं है। बीकॉम, बीए, एमए पढ़ने वाले बच्चे, और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलो। ये कोई सही डिसीजन नहीं है। प्रधानमंत्री जी को देश के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा। क्या लगता है स्टार्टअप इंडिया जैसे कई प्रोग्राम जो है पीएम मोदी ने चलाए हैं, कितना असर दिखता है उसका? लोगों के पास वो चीज़ें पहुंच ही नहीं रही जो मोदी जी ने बोल दिया। अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम करा तो जागरूकता फैलाई जाए, धरातल पर आनी चाहिए। वो लोगों को पता ही मोदी जी नहीं। तो कह रहे हैं ना कि रोजगार जो है वो आप मतलब 2 लोगों को दो, अपना बिजनेस खोलो। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अब रोजगार आपस में ऐसे होने लगे तो हर आदमी रोजगार खोल के बैठ जाएगा, फिर करने वाले कहाँ से आएंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि युवाओं के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए क्या रोजगार निकाले जाएँ, किस तरीके से योजना बनाई जाए। ये तो ये काम सरकार के लोग प्रधानमंत्री या नेता सांसद क्यों चुनते हैं? वो इसीलिए चुनते हैं ना कि भाई नेता जो है पब्लिक के लिए काम करे। और खाली ये नहीं है कि जनता ने नेता बना दिया और अब नेता गद्दी पे बैठ गया और जनता के लिए कुछ काम ना करे, तो वो तो कुछ सही नहीं है ना। क्या लग रहा है आप किसकी जो है किस पार्टी से उम्मीद लगा के बैठे? अब ये तो हर आदमी का डिसीजन अलग अलग है। जनता जनार्दन है, जिसको भी जिताएगी वो तो जनता को माननी है। इस बार जो गठबंधन बना है उसकी कितने आसार दिख रहे हैं? गठबंधन के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर पहले से ज़्यादा वोट बैंक उनकी बढ़ेगी, गठबंधन की बढ़ेगी। कैसे क्या लगता है भाई? किसी भी युवा से पूछो, बेरोजगार है, महंगाई है, ये तो 2 चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। देश की जनता परेशान है। देश की जनता परेशान है। इस बार जो है गठबंधन का जो है मौका लग रहा है। मौका लग रहा, बिल्कुल लग रहा मौका। तो ये थे तमाम लोग जिनसे हमने चुनाव को लेकर बात करी। लोगों की अपनी एक राय थी। आधे लोग जो थे बीजेपी के सपोर्टर थे, तो बाकी जो है गठबंधन को भी सपोर्ट कर रहे थे। बाकी देखना होगा कि चुनाव जब आएंगे तो दिल्ली में किसकी जो है यहाँ से सरकार बनती है या फिर देश में किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए वीएफ समाचार। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी।